अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना शाह TV20 के प्रोग्राम फेस ऑफ फैक्ट के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदीब एजाज, जो डिटरमेंट पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने गुज़िश्ता कुछ चंद सालों में उन लोगों के लिए काम किया है जिनको हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में कोई अहमियत नहीं दी जाती, जबकि पूरी दुनिया में उन लोगों के लिए बहुत से ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जो उन लोगों के लिए सहूलत का बायस बने। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो किसी न किसी सूरत में डिसेबल हैं, माजूरी का शिकार हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की WHO के रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 15 से 16% आबादी जो है वो किसी न किसी माजूरी का शिकार है। दीगर जनरल चीज़ों में तो हम बात करते ही रहते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, अभी चूंकि इलेक्शन हुए हैं और इसमें भी हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया कि उन इलेक्शंस में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई ऐसा अहम इकदाम उन लोगों के लिए नहीं किए जो माजूर हैं, उन अफराद के लिए नहीं किए, कि उनके वोट कास्ट करने का तरीका नहीं बताया, और दीगर ऐसे इशूज हैं जो हमें बताएंगे अदीब एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदीब साहब, मैं देख रही हूँ गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से आप लोग जो है इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं इन लोगों को सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए? सबसे पहले तो शुक्रिया कि इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने अपने इस प्रोग्राम का कुछ टाइम मुख्तस किया, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि मीडिया का एक बहुत अहम रोल है इस चीज़ को उजागर करने में। पाकिस्तान में जैसे आपने जिक्र किया कि 15 से 16% आबादी जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है अकॉर्डिंग टू WHO। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 32 मिलियन या उससे ज़्यादा आबादी। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2011 में रेटिफाई किया था, और उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको फैसिलिटेट करने में, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी अपनी एफर्ट्स हैं वो बरूए कार लाए। पाकिस्तान में काम भी बहुत हुआ है, नो डाउट बहुत हुआ है, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो ये कि हमने कॉम्प्रिहेंड नहीं किया हुआ कि हमारा चैलेंज कितना बड़ा है। हम समझते हैं, यानी सब एक आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो हम अपनी अदा पे खुद फिदा हैं, और हमें नहीं आइडिया। आज अगर आप आज की बात करें, आज आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बात कर रही हैं, तो मैं खुद बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे गया जहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़ी एक पतली सी राहदारी में सीढ़ियाँ हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं। वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर कोई आ जाते हैं, अगर वो व्हील चेयर पे आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है ये किसी को पता नहीं है। हमने क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ पहले UNDP के साथ और कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक वर्कशॉप में हमने अपना फीडबैक दिया था, इनपुट दिया था, सजेशन दिए थे कि इलेक्टोरल स्पेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए कि किसी भी माजूरी का शिकार लोग अपने राइट को सही तरीके से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तो उनमें से बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जो कि जब वो कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो जब ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा वो मेजर, तो फिर वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें सजेशन ये था कि एक इलाके में, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पोलिंग स्टेशन को फुली एक्सेसिबल बनाकर और एक मॉडल पहले से बनाकर, उसकी वीडियो गाइड बनाकर, और वो डिजिटल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया और हर तरह से लोगों तक 15 से 16% एक बड़ी बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हम अपनी रविश, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, बहुत काम किया, सबने बहुत काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं किया जो हमसे जो ये चैलेंज जो डिमांड कर रहा है वो काम हम नहीं कर सके। नहीं, तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत काम कर भी रही है लेकिन काम हो भी नहीं रहा है, तो आपकी नज़र में क्या अहम इक़दाम हैं जो फौरी तौर पे स्टेक होल्डर्स को, हुकूमत को, पॉलिसी साज़ों को इस ज़मीन में उठाने चाहिए? हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो इशू है ना वो ये कि पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो साइलोज में हो रहा है, यानी सब बटे हुए हैं, और हम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या काम कर रही है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो क्या काम कर रहा है, और हम अपने अपने लेवल का काम करके जब हम अपनी स्पेसिफिक एरिया में जैसे ही हमने डाइव किया है, तो वो इतना बड़ा एरिया था कि हम उसी के अंदर खो गए, और हम बाहर निकल कर दूसरे को हाथ भी नहीं पकड़ा पा रहे और दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं पास कर रहे। यहाँ गवर्नमेंट का रोल आता है। तो गवर्नमेंट को तो हम 2019 से तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इस पे सबसे पहले इस पे राज़ी करें कि हम सबसे पहले ये माने कि हम नहीं जानते कि काम कैसे हो रहा है, करना चाहिए। सही। जब हम ये मान लेंगे तो फिर हम वेज और मीन्स निकालना शुरू करेंगे, हम लोगों से फीडबैक लेना शुरू करेंगे। बहुत कुछ करना है। अगर हम
ہم ایک عام فہم الفاظ میں جو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے وہ حاصل کرنا ہے جو اب تک ہم حاصل نہیں کر سکے تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہم نے اب تک نہیں کیا. پولیٹیکل پارٹیز کی جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے بڑی ایفرٹ کی کہ ہم UNCRPD کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں اسٹیک ہولڈرز کی پوری ایک لسٹ ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس لسٹ میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ویک اپ کال لے صحیح اور ان کو پھر نیٹ ورکنگ کولیبریشن کی طرف لے کر آئے. گورنمنٹ کو پتا ہو کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ ان لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کروا سکے. اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈٹرمنٹ پاکستان نام بڑا خوبصورت آپ نے رکھا ہے اور اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور آپ کے مطلب آپ کا کیا کاز کیا وجوہات تھیں کہ آپ اس اسپیسیفک سائٹ کی طرف ہم نے آپ کی گزشتہ ایفرٹس بھی دیکھی ہیں. آپ کے دبئی کا ایونٹ بھی ہم نے دیکھا ہے, یہاں پر بھی جو گورنر ہاؤس میں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. تو وہ کیا کاز یا کیا ریزن تھا کہ آپ اس اہم ایشو کی طرف آئے جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں کام کرنے کے لیے؟ لیکن دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ ہم بینگ پاکستانی اور ایکسپیٹس یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں نمبر 1 جب بھی کوئی اچھا کام ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کا خیال آتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی کیونکہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میڈیا سے, تو ایک الزام جو ہم پہ اور آپ پہ لگتا ہے کہ میڈیا سب بگاڑ کا ذمہ دار میڈیا ہے, میڈیا نے کچھ کیا نہیں, میڈیا اپنا رول پلے نہیں کر رہا. تو ہم نے اپنی انٹرنیشنل جو کولیبریشنس تھیں اس سے لرن کر کے اور ڈٹرمنٹ پاکستان اس لیے نام رکھا کہ ہمارا فوکس زیادہ دبئی میں تھا. ادھر ہم کچھ ایسی ایگزیبیشن انٹرنیشنل ہوتی ہیں جس کے میڈیا پارٹنر رہے, اس کی ہم نے اچھی ساری کوریج کی. اس میں دبئی میں یا UAE میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کو آفیشلی پیپل آف ڈٹرمنیشن کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ ڈٹرمنٹ پیپل کہلاتے ہیں. تو ہم نے ڈٹرمنٹ پاکستان ویژن جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک تو وہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں وہ خود ڈٹرمنٹ ہیں, وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنا لوہا منوانے کے لیے, بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جو کہ ان پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, اس میں NGOs بھی ہیں, اس میں ڈسیبلڈ پرسن آرگنائزیشنز بھی ہیں, اس میں سب لوگ ہیں, اس میں میڈیا. اچھا آپ نے جیسے بھی NGO کا ذکر کیا تو موسٹ آف دا ورک اس طرح کا جو ہوتا ہے وہ NGOs کرتی ہیں. آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, آپ NGO کی طرف نہیں گئے کہ آپ NGO بنایا. اچھا ایک ہماری ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی ایک NGO ہوگی جو انٹرنیشنل فنڈس کے لیے اور اس کے لیے کام کر رہی ہے. آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے اور آپ اس ادارے کے تحت ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ خیال آپ کو کیوں آیا آپ NGO, کیونکہ ڈیفینیٹلی دیکھیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں یا ہم نے آپ کا اب تک کا کام دیکھا ہے کہ آپ سیلف ایفرٹس پہ یہ کام کرتے ہیں. تو آپ اس کو NGO نہیں بنانا چاہتے, یہ ایک ادارہ ہی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن شاید ہمیں جتنے بڑے اسکیل کا کام کرنا ہے شاید ہمیں NGO بنانی پڑے. لیکن شروع میں NGO نہ بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ریپوٹیشن ہمارے یہاں جو NGOs کے لوگ ہیں ان کی ریپوٹیشن بہت ایک دم اسٹیک پہ آ جاتی ہے. اگر ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی بھی اپنے کارپوریٹ فرینڈ سے بھی ملنے جائیں اور بتائیں کہ یہ کارڈ بھجوائیں کہ ہم ملنے آئے ہیں اور NGO کا اس پہ لکھا ہو, تو پہلا ان کے خیال میں ذہن میں آئے گا وہ ڈونیشن کے لیے, وہ فنڈنگ کے لیے آ گئے. تو ہم نے اس جو امیج ہے نا اس کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے جتنی بھی اب تک ایکٹیویٹیز کی ہیں وی کین پراؤڈلی سے کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان یا کسی بھی پروونشل گورنمنٹ سے ₹1 کی فنڈنگ یا ڈونیشن نہیں لیا ہے, نہ اسپانسرشپ لی ہے. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے, چاہے وہ ایکسپو 2020 پاکستان پویلین دبئی میں جیسے آپ نے اس کو وٹنس کیا, یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی, ہم نے پاکستان کا پہلا انکلوسیو نیشنل اینتھم ریلیز کیا تھا پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی پہ. یہ تمام ہم نے اپنے کارپوریٹ فرینڈس کے ساتھ, کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ, اور اپنے کچھ فرینڈز ہیں جو کہ ہم پول کر کے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. تو شاید آگے جا کے ہمیں جس بڑے اسکیل کا کام ہے شاید اس طرف جانا پڑے. لیکن اب 2019 سے لے کر اب تک ہماری بھی ایک ریپوٹیشن بن چکی ہے کہ ہم نے اس صحیح سمت میں بہت سارے کام کیے ہیں. تو اب ہمارا کسی کے پاس جانا اور فرسٹ ڈے پہ کسی کے پاس جانا ڈفرینٹ ہے. اچھا آپ کو کچھ ہرڈلس پیش آئی ہیں اپنے اس کاز کو لے کر؟ ہرڈل سب سے بڑی گورنمنٹ ہے. معذرت کے ساتھ میں اس پہ بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا کہ ہم بڑی ایفرٹ کر رہے تھے. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں
जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और मैं उन पे खुद भी फिजिकली भी गया हूँ पोलिंग स्टेशन पे, और खुद जवाब भी दे रहा हूँ लोगों को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वोटिंग के लिए गए हैं, उनको यहाँ सहूलत नहीं मिली, वहाँ सहूलत नहीं मिली, इसका रूल क्या है, इसका लॉ क्या कहता है, तो वो हम जवाब दे रहे हैं उनको। हमने ये जो गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि सिर्फ इलेक्शन में वोट देना राइट नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। हमने सिंध के जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पे ह्यूमन राइट्स और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हमने बड़ी कोशिश की, DEP, हमने बड़ी कोशिश की कि हम इस इलेक्शन से एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले UNCRPD में दिए हुए स्टेक होल्डर्स में पॉलिटिकल लीडरशिप और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की सेंसिटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट का काम है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम एक ऐसा कोई कंसल्टेटिव सेशन इन इदारों के साथ मिल के रख सकें कि जिसमें के पॉलिटिकल जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नुमाइंदे मौजूद हों। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, विद इन दी पॉलिटिकल पार्टीज डिसेबिलिटी विंग्स होने चाहिए, जो कुछ पार्टीज के होंगे भी, यकीन हैं भी, कर भी रहे हैं बहुत सारे काम, लेकिन सबको ये पता हो। दूसरी चीज़ ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉ मेकिंग की कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी की असेंबली का मेंबर बने, ठीक है, आपको किसी ने नहीं रोका। आप जनरल इलेक्शंस में जनरल सीट पे किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती उनको सीट, दे दें उसको। अभी मुझे नहीं पता, अगर भी हम मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, इसी तरह से इन लोगों की भी मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। और जब तक नहीं हो रही, जैसे खवातीन पार्ट ऑफ जनरल सीट्स पे भी तो आती हैं सेलेक्ट होकर, माइनॉरिटीज की सीट्स हैं, लेकिन कुछ पार्टीज की जनरल सीट पे हमारे माइनॉरिटी के कुछ दोस्त सेलेक्ट होके आते हैं ना। ऐसे ही क्या, जब तक कि हम मख्तस नहीं कर देंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की सीट्स, क्या उस वक्त तक हम महरूम रखेंगे? क्योंकि देखें, ये ग्लोबल एक स्लोगन है कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि जब तक वो खुद नहीं पहुंचेंगे और अपना मुकदमा खुद नहीं पेश करेंगे, शायद हम लोग उनको रिप्रेजेंट उस तरह ना कर पाएं। लेकिन हमारे मुल्क के अभी ही डिसेबिलिटी स्पेशल ओलंपिक्स कई साल से जीत कर आ रहे हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप बुनियादी तौर पर आप ये समझते हैं कि हुकूमती इदारे संजीदा नहीं है इस मौजू पर काम करने के लिए? देखें, संजीदा मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो चैलेंज है हमारा उसको नहीं समझ रहे, ठीक, संजीदगी से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक वही बात है कि अपनी अदा पे खुद फिदा और उस पर सेटिस्फाइड है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो हमने बहुत कुछ नहीं किया, हमें बहुत कुछ करना है। अभी ये हुकूमत आ रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी, तो आप समझते हैं कि उस हुकूमत के से मिलकर या उन वहाँ के लोगों से आप मिलकर कोई एक नई कोई ऐसी सहूलत या कोई ऐसा काम कर सकें इन लोगों के लिए? क्योंकि इलेक्शन तो हर 5 साल बाद पाकिस्तान में आएंगे, लोकल बॉडीज़ के भी आएंगे, वैसे भी आएंगे, और ये सीटों के हवाले से तो आपके कोई उसमें कहना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में या आपके फ्यूचर प्लानिंग में कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप गवर्नमेंट के लोगों के साथ बैठकर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें? जी बिल्कुल है, और उसको हम डिस्कशन में भी लेके आए हैं, DPD के साथ भी लेकर आए हैं, हमने सदर मुमलिकत के साथ भी लेकर आए थे उसको डिस्कशन में, और हमने प्रूफ किया है कि जिन लाइंस पे हम पहले एक तरह से रिजेक्ट कर दिए जाते थे, उन लाइंस पे वही इदारे हमारे साथ या वही शख्सियात हमारे साथ बहुत सी जगहों पे उन्होंने आके फिर उसको विटनेस किया कि जो हमारा विजन था, वो विजन ऐसा विजन है इस डिजिटल दौर में कि जिसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के मुतालिक काम करने वाला कोई भी कंपनी हो, इंसान हो, कोई इदारा हो, कोई भी हो, उन सब का एक नेटवर्क में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह जुड़ेंगे, देखें आज से नहीं, 2011 में पाकिस्तान ने रेटिफाई किया है UNCRPD, इससे पहले से पाकिस्तान की किसी भी इदारे की आप रिसर्च उठा लें, ब्रिटिश काउंसिल की उठा लें, यूनाइटेड नेशन की उठा लें, WHO की उठा लें, हर एक कहता है डेटा की अनअवेलेबिलिटी। तो हम डेटा की अनअवेलेबिलिटी पे आज तक हम इसको सबसे पहले अपनी तकरीरों का हिस्सा जरूर बनाते हैं, बट वी आई एम अनएबल टू प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता है, अनएबल टू सी एनी सीरियस मेजर टू बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने उस हसास मौजू पर काम शुरू किया है जिसको एक कहना चाहिए बशऊर माशरे में जिसकी बहुत अहमियत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो नॉर्मल लोगों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो स्पेशल लोगों के लिए क्या होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने डिटरमेंट पाकिस्तान के को फाउंडर अदीब एजाज साहब की। और हमारे मुल्क का कलमिया ये रहा है कि हमने कभी भी अवामी मफादात के कोई काम नहीं किए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक नॉर्मल आदमी को वो सहूलियात मैसर नहीं है तो एक स्पेशल लोगों के लिए क्या करेंगे, लेकिन हम अब उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो भी आए, सूबाई, विफाकी, और उनको इस अहम मौजू पर काम करना चाहिए और स्पेशली इसको एक टास्क के तौर पर फैसिलिटेट करना चाहिए इन स्पेशल लोगों को। ये लोग बहुत ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, हार्ड वर्कर्स भी होते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं स्पेशल लोग। तो इनको इनका माशरे में अच्छा मुकाम दिलाने के लिए कोशिश हमें भी करनी चाहिए, आप लोगों को भी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।